नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हरित गृह प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। नेचुरल प्रोसेस वेयर ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप सम ऑफ द सन्स हीट कीपिंग द प्लानट वार्म इनफ टू सपोर्ट लाइफ। यानी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की कुछ गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे गृह जीवन को सहारा देने के लिए पर्याप्त गर्म रहता है। डायग्राम के द्वारा समझते हैं क्या है। सन से कुछ रेडिएशन आती हैं, फिर वापस चली जाती हैं, तो इसमें कुछ जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उन रेडिएशंस को रोक लेती हैं, जिससे कि हमारे पृथ्वी पर एक बैलेंस में टेम्परेचर बना रहे, जिससे कि हमारी लाइफ यानी हमारा सबका जीवन चलता रहे। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके बारे में देखते हैं। वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3। इसके अलावा कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड होती हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन्स PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। CO2 79.7%, CH4 मीथेन 11.1%, N2O नाइट्रस ऑक्साइड 6.1%, HFC PFC SF6 NF3 ये हैं 3.1%। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं। सपोर्ट लाइफ, ये अगर नेचुरल है तो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। विदाउट नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बी अबाउट 33 डिग्री सेल्सियस कोल्डर, मेकिंग इट एन अनइनहेबिटेबल प्लानट विद एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो ये जो हमारा अर्थ है वो रहने योग्य नहीं रहेगा और इसका बहुत ही ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। मेंटेन बैलेंस, इट मेंटेन द नेसेसरी कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। यानी एक बैलेंस बनाए रखता है जिससे कि लाइफ सपोर्ट रहती है, यानी हमारे सबका जीवन संभव रहता है। कॉजेज़ ऑफ द इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने के क्या कारण हैं, कुछ जो मानवीय कारण है वो हम देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, द combustion of coal, oil and natural gas for energy and transportation release large amount of the carbon dioxide। यानी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, कोल के कंबशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैस को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती है, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग द फॉरेस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी जो पेड़ हैं, पेड़ को यदि हम काटेंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो कम करेंगे, इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर बढ़ेगा। फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर स्पेशली सर्टेन प्रैक्टिसेस लाइक फर्टिलाइजिंग क्रॉप्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक रिलीज मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इससे मीथेन बढ़ती है और नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ती है फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक से, इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। हम देख सकते हैं एक तरफ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक तरफ ह्यूमन इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल है तो अर्थ को उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। सोलर की रेडिएशन आती हैं, ठीक है, और इस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस का यहाँ पर जो ब्लैंकेट होता है, कंबल होता है, वो बहुत सारी जो अमाउंट गैस जो हीट का है वो वापस सन की तरफ चला जाता है, ठीक है। इतनी टेम्परेचर बना रहा है, इतना टेम्परेचर वो यहाँ पर मेंटेन करते हैं कि जिससे कि हमारी लाइफ चलती रहे। लेकिन जैसे ही ह्यूमन कुछ एक्टिविटीज़ से जब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो सूर्य से आने वाली किरणें जितनी वापस जानी चाहिए उतनी वापस नहीं जा पाती हैं, जिससे कि हमारे अर्थ गर्म होने लगती है और जिससे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। हम इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल, रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, विंड एंड हाइड्रो पावर। यानी हम सोलर
का रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। कार्बन प्राइसिंग एंड रेगुलेशन प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, प्रोटेक्ट नेचुरल कार्बन सिंक्स, यानी हम नेचुरल जैसे फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो ये भी हमारे ग्रीन हाउस के लिए ठीक होंगे, इफेक्ट के लिए ठीक होंगे। कार्बन कैप्चर, इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजीज़ दैट कैप्चर और रिड्यूस कार्बन इमिशन, यानी हमें कार्बन इमिशन कम करना चाहिए, तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, यानी जो हमारी गवर्नमेंट के जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस या इन्वायरमेंट, हमें उनको कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए। सपोर्ट ग्लोबल इनिशिएटिव लाइक द पेरिस एग्रीमेंट विच सेट टारगेट फॉर लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रू द ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, यानी ग्रीन हाउस रिडक्शन के लिए जो भी मेजर्स होते हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए। अब एक व्यक्ति के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है जैसे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम हो। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। और हमें रिड्यूस एंड रीयूज रिसाइकल को भी फॉलो करना चाहिए। कंसियस कंजप्शन, यानी हमें चीज़ों का कंजप्शन भी कम करना चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल, अगर हम किसी भी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल से बना होता है और वो हमारे नेचर को अल्टीमेटली हार्म करता है, तो हमारा कंजप्शन कैसा होना चाहिए, एक बैलेंस्ड होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। एनर्जी इफ़िशियंसी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से हम आज हमने ग्रीन हाउस को पढ़ा है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप आनंद नॉलेज ओशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते रहेंगे और इसी तरीके से जो नॉलेजेबल जो वीडियो हैं जो स्टडी से रिलेटेड हैं वो हम वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।